एक बात जहन में रख लें कि ये हो नहीं सकता कि इंसान पर मुश्किलात ना आए। बहरहाल मुश्किलात आएंगी। ये अच्छों पर भी आती है और बुरों पर भी आती है। सिर्फ इतना फर्क होता है कि अच्छों पर आजमाइश के लिए आती है और मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए बाजों का सजा बन के आती है। बहरहाल आजमाइश आती है। दुख, तकलीफ, बीमारी, मसाइब, परेशानियां ये इंसान के साथ साथ चलती हैं। अब होता ये है कि हम मुख्तलिफ किस्म के रवैये आजमाइश के वक्त उनका हम इजहार करते हैं। हमारी मुख्तलिफ हालतें हो जाती हैं जब आजमाइश आती है। सिर्फ समझने की बात यह है कि आजमाइश तो बहरहाल आएगी, तो हमने करना क्या है। अब बहुत सारे लोग, उनको पता होता है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो उससे पहले पहले वो क्या करते हैं, जिनके पास सहूलियात होती है वो अपना एसी ठीक करा लेते हैं, उसकी रिपेयरिंग का कोई काम करना हो करा लेते हैं, जिनको वो मुयस्सर ना हो वो पंखों को साफ कर लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मेरे पास लिबास सारा मोटा है तो मैं बारीक मौसम के मुताबिक लिबास खरीद लूं, बनवा लूं। सर्दी का मौसम आता है तो हमने देहातों में देखा था कि हमारी माएँ पुरानी रज़ाइयाँ भी नए सिरे से तैयार करा लेती थी, उनकी तैयारी करा ली जाती थी, तो पता होता है कि ये मौसम बहरहाल आना है। फिर हुकूमतें भी कुछ तदाबीर करती हैं, कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं कि ये इस मर्ज का इस मौसम में फैलने का खतरा है, तो क्या किया जाए, तो किया ये जाए कि इस मौसम के लिए इस बीमारी के फैलने का खदशा है तो इसकी ये वैक्सीनेशन है, ये वक्त पर करा ली जाए ताकि इंसान जब वो बीमारी आए तो आने से पहले उसके पास तदाबीर मौजूद हो। आजमाइश तो आएगी, करना क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जब इंसान पर आजमाइश आए तो उसे अपने आप को कंट्रोल करना है। वावेला नहीं करना, शोर नहीं करना, हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए, बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन उसे नहीं होना चाहिए, उसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो लोग मदद के लिए आएंगे वो बाद में पहुंचेंगे। जो डॉक्टर उसके पास आएगा उसको भी फोन जाएगा, वो तैयारी करेगा, वो निकलेगा, गाड़ी निकालेगा, आने में टाइम लगेगा। उसके पास अगर रेस्क्यू वाली टीमें आएंगी तो वो भी टाइम, सबसे पहले उससे ज़हनी तौर पर मुश्किल के आते ही उसे ये देखना चाहिए कि मेरा अपना कंट्रोल लेवल किस तरह का। उसे अपने आप को बहुत एतमाद में रखना है, तहम्मुल में रखना। मुश्किल आ गई है, अब ये फौरन नहीं जाएगी। एक उसूल समझ लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र वो है जो पहले सदमे के वक्त किया जाता है। जो ऐन मुसीबत जब आए उस वक्त जो लोग सब्र करते हैं उसको सब्र कहा जाता है। जिसको हफ्ते के बाद आया वो सब्र नहीं, वो तो जख्म ही ठीक हो गया है। जिसने एक महीने के बाद कहा है मुझे सब्र आ गया है, तो वही वो तो अब तो जख्म ही मुंदबिल हो गया, अब तो वक्त ने मरहम पट्टी कर दी। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि खुद पर आपको कितना काबू हासिल है, आपने खुद किस तरह का रवैया करना है। आप बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, आजमाइश में आ रहे हैं, हाथ पैर फूल रहे हैं, तो इससे आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मुश्किलात आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं, जिंदगी में हादसात हो जाते हैं। जो आप नहीं चाहते, जिसका आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होता, वो काम भी कई दफा हो जाता है। अब उसमें करना क्या है, उसको किस एंगल से देखना है। मुसीबत, परेशानी, दुख, हादसा, वाकया, गैर मुतवक्के चीज आपकी जिंदगी में आ गई, आप तवक्को नहीं कर रहे थे, आप तो किसी और चीज के लिए तैयार थे, आपके तो इरादे कुछ और थे, लेकिन कुछ हालात और हो गए, आजमाइश और तरह की हो गई। और ऐसी आजमाइश हो गई जिसका आपका ज़हन नहीं था कि ये भी मेरे लिए हो सकती है,
नहीं, आपने सोचा जरूर हुआ था कि आजमाइश आएगी, लेकिन और चीज़ों को आप सोच रहे थे, मैंने ये ठीक करना है, मैंने ये ठीक करना है, मैंने इस पर ख्याल रखना है। लेकिन तकलीफ ने, दुख ने, आजमाइश ने रास्ता कोई और बना लिया। तो अब ये क्या है? हम चूंकि मुतलाशी होते हैं सुकून के, राहत के, कि अब मैंने ये ठीक कर लिया है, अब मैंने घर बना लिया, मेरे बच्चे थोड़े सियाने हो गए, फलां काम मैंने ठीक, आप अपने हिसाब से अब दुरुस्त सिमत करते हैं। लेकिन ये बीच में से एक मुसीबत और आ गई, तो किस एंगल से देखना है? तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब जिसे बड़ा सवाब देना चाहता है ना, उसे बड़ी आजमाइश में मुब्तला करता है। और अगले लफ्ज सुनेंगे तो आप और खुश हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत करता है ना, तो फिर उन्हें आजमाइश में डाल देता है। जो उस आजमाइश में रब से राजी रहे ना, रब भी उससे राजी रहता है। और जो उस आजमाइश में नाराज हो जाए ना, शिकवे करने लग जाए रब के, अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। आजमाइशें तो आएंगी, दुख तो आएंगे, ये आ जाते हैं, इनका बड़ा मजा होता है। आपको पता है जख्मों का भी मजा होता है। जख्म ठीक होने पे आ जाए ना कभी, उस पर उंगली रख के देखे, मजा आता है। उस पर हल्की हल्की खारिश करने को जी चाहता है जख्म, लेकिन अगर पक्का हो जाए ना तो मजा देने लग जाता है। जख्मों को पका लो, जख्मों को पुख्ता कर लो, ये मजा देने लग जाएंगे। अगर आप जख्मों को पकाएंगे नहीं, कच्चा जख्म रिश्ता है, लेकिन पक्का हो जाए फिर मजा देता है। तकलीफ अगर आप समझें कि मेरे महबूब की तरफ से आई, वैसे महबूब पे गुस्सा नहीं आता, पता है आपको? जिससे प्यार हो जाए उसकी बुरी बातें भी इंसान को अच्छी लगती है, उसका ऐब नजर नहीं आता। आपको कभी ये अंदाजा हो जाए ना कि दुख जो आया है, तकलीफ जो आई है, राहत जो आई है, करम जो आया है, अता जो आई, तो ये आई है महबूब की तरफ से। यानी दुख आया है, आया किधर से है? अच्छा चले ठहरे, आप रुके, मैं बताता हूं आपको। मैं एक दफा ना कुछ बीमार था ज्यादा, और मुनफरद बात ये, अनोखी बात ये कि मेरा एक बच्चा भी बीमार था। और उस पर थोड़ी सी मुश्किल ये कि कुछ छोटी मोटी इर्द गिर्द की परेशानियां भी थी। ये तामीरी काम चल रहा है, फलाना काम चल रहा है, फलाना काम चल रहा है, तो समझ लें 5, 10, 20 चीजें इकट्ठी हो गई। तो मेरी तबीयत पर कुछ बोझ बन गया, दिल थोड़ा सा वजन महसूस करने लगा, और जरा थोड़ी सी बेचैनी और इस्तराब तबीयत में पैदा होने लगा। ये इनके बाद आ जाता है कभी कभी। तो उसकी तदबीरें, उसके मामलात भी मैं देख रहा था, लेकिन थोड़ा सा ना ज्यादा ज़हनी तौर पर मैं अपने आप को तकलीफ में महसूस करता था। तो एक रात मैं, तस्बीह मेरे हाथ में थी, तो मैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इसका मैं वजीफा पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते मैंने ना साइड चेंज की, रुख फेरा। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि आपके अंदर से ही दुख उठ रहा होता है, और कई दफा आपके अंदर से ही सुख उठ आता है, जवाब आ जाता है। यानी आपका दिल भी तो मुफ्ती है ना, वो भी तो फतवे जारी करता है ना। आपकी रूह भी तो आलिम है ना, वो भी तो आपको मसले बताती है ना। आपका जहन भी बहुत बड़ा, ये कई दफा जब उदास होता है तो इसने कोई मायूसी सोच ली या तय कर ली, खुश होता है तो इसने अंदर से ही कोई नेमत तलाश ली। मैंने रुख चेंज किया तो मेरे अंदर से आवाज आई, यार तू बड़े बेवकूफ है, तेरा किसी जगह नाम लिख देते हैं लोग, वहां हजारों लोग जमा हो जाते हैं। मस्जिद में पंखे पूरे नहीं चलते, लोगों को कोई खास प्रोटोकॉल नहीं मिलता, सैकड़ों मसाजिद हैं, एयर कंडीशन और बड़ी बड़ी सहूलियात छोड़ के लोग तेरे पास आते हैं।
कभी कभी मुस्कुरा पड़े तो बहुत सारे मुस्कुरा पड़ते हैं, कभी तबीयत में कोई थोड़ी खराबी आ जाए तो बहुत सारे लोग आंसुओं में भीग भीग कर दुआएं करते हैं। ये सारे दुख तेरे लिए बर्दाश्त हुए। और तेरे ऊपर थोड़ी सी कभी तकलीफ आती है तो तबीयत पे बोझ बनता है, अच्छा तू बड़ा रीस है, सुख सारे कबूल खुशी खुशी, और दरा 2 4 5 चीजें इकट्ठी हुई नहीं और दिल तेरा बेचैन हुआ नहीं, तू सियाना नहीं। अच्छा खुद ही टेंशन थी, बस रुख मैंने दूसरी तरफ किया तो आवाजें दूसरी आनी शुरू हो गई, शाम को मैं उठ के बैठ गया। ये आपने ना अपने अंदर से आपने ताकत लेनी है। आपके अंदर एक रूह है, आपके अंदर एक बातन है, आपके अंदर एक खैर की कुव्वत है। जब भी कोई मायूसी आए ना, एक सरकार का फरमान सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें अपनी बीवी की कोई आदत ना पसंद हो तो उसे बुग़्ज़ नहीं रखना। या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया उस आदत पे गौर कर लो जो तुम्हें बड़ी पसंद है। आपने सिर्फ कमजोरियां नहीं देखनी, आपने जिंदगी के अंदर खूबियां भी मुलाहिजा कर। जिस तरह इंसान चाहे उस तरह इसके औकात गुजरे। मेहनत करना, कोशिश करना, जद्दोजहद करना इसकी जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन होगा वही जो रब चाहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिंदगी में तमाम मौसम रखे हैं। बचपन का मौसम, जवानी की बहार, बुढ़ापे के औकात, अपनों का मिलना, अपनों का बिछड़ना, शादियों की खुशियाँ और जनाजों के गम, ये सारा कुछ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इंसान चूंकि तभी तौर पर कमज़ोर होता है, अपने मिजाज के लिहाज से बहुत सारी जगहों पे इसमें ज़ौफ़ पाया जाता है, तो ये करता यह है कि जिस तसल्ली के साथ खुशी को कबूल करता है, उसी तरह खुले दिल के साथ गम को कबूल नहीं करता। मन चाही जिंदगी गुजारना चाहता है, हालांकि मन चाही जिंदगी तकलीफ का बायस होती है। रब चाही जिंदगी इंसान को सुकून अता करती है। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ आजमाइशें रखी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली नेमतों को कबूल करता है, इसी तरह उसकी तरफ से आने वाली आजमाइशों को भी खुले दिल से इसे कबूल करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, इंसान पर कुछ मुसीबतें वो आती हैं जो उसके हाथों के कसब की वजह से आती हैं। बहुत सारी कौमों पर आज़ाब इसलिए आए कि उन्होंने बाज़ गुनाह किए थे, लेकिन ये याद रखिएगा कि आज़ाब हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आते, तकलीफें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। बुलंदी दराजात के लिए, कुर्बे इलाही के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की मारिफत के लिए भी मसाइब आते हैं। आप देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा तकलीफें अंबिया पे आती हैं, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अंबिया का सरदार हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफें आई हैं, आजमाइशें आ जाती हैं। और रब फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जू', हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ के साथ, कुछ भूख के साथ, व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी व समरात, जरूर तुम्हें आजमाएंगे फलों की और जानों की कमी के साथ। अगर तुम इसमें साबित कदम रहे
शिकवे न किए, अपने रब की रिजा पे तुम राजी रहे तो वबश्शिरी साबिरीन, ए महबूब फिर जो मेरी रजा पे सब्र करें उन्हें मेरी जन्नत की खुशखबरी भी अता फरमा दे। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ भी, भूख भी, मालों और जानों की कमी भी। मोमिन की ये शान होती है कि वो किसी भी मौके पर अपने रब से शिकवा नहीं करता, किसी भी हाल में अपने रब की शिकायत नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को बीमार करे और फिर उस बीमारी पर वो सब्र करे और आने वालों से रब का शिकवा न करे, तो फरमाया अल्लाह ताला ने जो गोश्त उसे दिया होता है उससे बेहतर गोश्त अल्लाह उसे अता कर देता है। अगर अल्लाह ताला की हिकमत गालिब हो और तकाजा उस बीमारी में उस बंदे के इंतकाल के कर जाने का हो, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देता। आजमाइशें आ जाती हैं, इंसान पर मसाइब आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफों का सामना बंदे को करना पड़ जाता है। अब ये कि उसमें अपने दिल को, अपनी रूह को करार दिया जाए, अपने आप को अल्लाह की रजा पे खड़ा किया जाए और उन हवादस का मुकाबला किया जाए, उन चीजों को देखा जाए और ये गौर किया जाए कि मेरा रब अगर इसी बात में राजी है तो यकीनन उसमें अल्लाह की कोई खास हिकमत होगी। कहत हजरत उमर के जमाने में भी आ गया था, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इन मसाइब में इंसान को थोड़ा सा पहले तो हिम्मत करनी है, फिर उसमें करने का जो काम है वो ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि अपने रब की बारगाह में खुल के दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इल्तजाएं की जाएं, दुआएं की जाएं, रब करीम को मनाया जाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब कहत आया था तो हजरत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा को हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेके मैदान में निकले थे और क्या खूबसूरत लफ्ज उन्होंने तरतीब दिए थे। अर्ज करते थे, मालिक पहले हम तेरी बारगाह में महबूब पाक को लेके आया करते थे, आज महबूब ने जाहिरी विसाल किया है तो तेरे महबूब के चचा को लेके आए हैं। तो ए अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, अपने महबूब के चचा का सदका हमें बारिश अता फरमा। तो बस हजरत उमर ने वो दुआ मांगी, हजरत अब्बास को वसीला बनाया तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। अच्छा, फिर ये दोनों चीजें हमें हदीस सही में मिलती हैं। एक नौजवान ने, एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह बारिश नहीं होती, दुआ कर दें। तो नबी पाक ने हाथ उठाए दुआ के लिए, इतने हाथ बुलंद किए कि बगलों की सफेदी नजर आने लगी। वो कहते अभी महबूब के दस्ते मुबारक पूरी तरह चेहरे पर फिरे नहीं थे कि अल्लाह ने बारिश अता कर दी। फिर पूरा हफ्ता बारिश होती रही तो लोगों को अब बारिश की कसरत की वजह से बाद मसाइल बनने लगे, तो वो फिर हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दें, अब तो कुछ मुश्किलात बढ़ने लगी है। तो हुजूर ने फिर हाथ उठाए, कहे अल्लाह अपना फजल नसीब फरमा, मेहरबानी फरमा। कभी बारिश की जरूरत होती है और कभी बारिशों का कसरत से होना वो तकलीफ का बायस हो जाता है बाज़ जगहों पर। तो कहते हैं फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, अभी चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे कि मदीना मुनव्वरा में बारिश खत्म हो गई। तो सबसे पहला और जरूरी काम हमारा आज मिजाज बन गया है कि हम तबसरे करते हैं, सियासत करते हैं, उस पर बैठकर अब एक और दौर आ गया है, वीडियो बनाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए कि सिर्फ 20 मिनट मोबाइल को हाथ ना लगाएं, बहुत बड़ा इम्तिहान है। हो सकता है बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ में आ जाएं कि पूरे 20 मिनट गुजर गए, उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर कमेंट्स करेंगे, उस पर ये काम हम करते हैं। हालांकि अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो शरीयत ने हमें यह सबक दिया कि पहले दुआ, पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिरी। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। हम महकमों में दरखास्तें देते हैं लेकिन दुआ की तरफ बढ़ते बड़ा खूबसूरत काम है। सबसे पहले तो ये करें कि वो जो हमारे भाई तकलीफ में है, मजबूरी में है, उनके लिए अपने रब की बारगाह में अर्ज करें कि मालिक, कुदरतों का मालिक तो तू है, हर चीज तो तेरे दस्ते करम में है,
और तू करीम इतना है कि बंदों पे तू गजब नहीं ज्यादा फरमाता, रहमत ही ज्यादा फरमाता है, और तेरी रहमत तेरे गजब पर गलबा रखती है। इसलिए मालिक तू करम फरमा, और ये जो लोग हैं तू इन्हें अपने फजल से ही आसानी अता फरमा ताकि इस मुश्किल से निकल आए। जिन दिनों कहत आया था ना मक्का मुकरमा मदीना तैयबा में हजरत उमर के जमाने में, तो हजरत उमर फारूक फरमाते मैंने बगैर घी के कभी खाना नहीं खाया था, लेकिन मैंने कसम उठा ली थी कि जब तक सब लोगों को राशन खाना मुयस्सर नहीं आता मैं भी घी नहीं खाऊंगा। ये जो इजाफी अखराजात हैं, एडवांस गाड़ियां बुक कराना, नए मॉडल के मोबाइल खरीदना, ये जो हमारे सिर्फ नाज नखरे हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा क्लोज कर लो। अजीब बात है ना, अजीब जुल्म है ना कि एक बच्चा रात को इसलिए खाना नहीं खा रहा कि उसकी मर्जी का पका हुआ नहीं, और एक तरफ मेरे ही वतन में उस वीडियो ने भी मेरी चीखें निकलवा दी जिसमें एक बेटी, और उसकी उम्र भी बिल्कुल उतनी है जितनी मेरी बेटी की उम्र है, उससे वो साफी पूछता है, पांव उसके नंगे हैं और पांव पे कीड़े चढ़ रहे हैं, तो उससे पूछता है पुत्र क्या चाहिए? वो कहती है सिर्फ रोटी खानी है, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं। रोटी दा दुख न पूछो, ये रोटी बंदा खा जाती जी, रोटी बंदा खा जाती। अल्लाह करीम ने फरमाया वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, जब तकवे और परहेजगारी का मामला हो तो एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे का आगे बढ़ के बाजू थामो, खैर के कामों में एक दूसरे की मदद करो, आगे निकलो। हो जाता है कभी कभी ऐसा कि एक भाई के पास बहुत ज्यादा माल होता है, दूसरे के पास कम होता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखना अल्लाह तबारक व तआला उतनी देर तक तुम्हारी मदद करता है जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहते हो। अल्लाह तुम्हारा मददगार रहता है। और ये जो मुसलमान होते हैं, मोमिन, कलमा पढ़ने वाले, इनके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि ये एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म की तरह है। मोमिन मोमिन एक जिस्म की तरह है, जिस तरह ये पूरा जिस्म होता है। और हुजूर ने मिसाल दे के बाद समझाई, फरमाया जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो ना तो सारा जिस्म उसका कर्ब महसूस करता है, यानी दर्द सिर्फ दांत में है लेकिन रोटी खाने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उठ के बाहर जाने को तबीयत नहीं चाहती, पूरा वजूद उसका कर्ब, उसकी तकलीफ महसूस करता है। फरमाया जिस तरह एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो, आप मुझे बताइए ना, आपके दांत में तकलीफ है तो क्या कभी आपके दिमाग ने कहा है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना? पैरों ने कहा है मैंने नहीं चल के जाना, ये तो मसला सिर्फ और सिर्फ दांत का है, दांत जाने उसका काम